सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सौरभ पांडे। आई होप तुम लोग अच्छे हो एंड खूब सारा पढ़ाई कर रहे हो अपने अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो देखो, सबसे पहले जो हमारा एग्जाम है, तुम लोगों को पता ही है कि 30 तारीख को जो है एसएसटी का एग्जाम है। तो हमें एसएसटी को किस तरीके से पढ़ना है ताकि हम लोग 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स स्कोर कर सकें अभी बचे हुए दिनों के अंदर। जो वीडियो है मैं 18 नवंबर को शूट कर रहा हूं एंड 2-3 दिनों के अंदर, यानी जो भी टाइम टेबल होने वाली है, जो भी स्ट्रेटेजी होने वाली है, मैंने 21 से स्टार्ट की है। 8 से 9 दिन की जो है वो हमारी स्ट्रेटेजी होने वाली है। इसके अंदर मैं क्या क्या कवर करने वाला हूं, सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि जो भी बचे हुए हमारे जितने भी इसके अंदर चैप्टर्स हैं उनको कितना समय देना है, किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि कहाँ से पढ़ना है। तीसरी चीज़ कि सैम्पल पेपर को किस तरीके से सॉल्व करना है। एंड सबसे लास्ट में एग्जाम से पहले 1-2 दिन के अंदर हमारी तैयारी किस तरीके की होनी चाहिए, हमारी माइंडसेट किस तरीके से होनी चाहिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को, तो देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि कितने जो भी हमारे चैप्टर हैं उनको कितना समय देना है, कौन से चैप्टर को। हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, हमारे पास 4 चीज़ें हैं। सबसे पहले हमारे पास राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसके बाद पावर शेयरिंग फेडरलिज्म जो सिविक्स के अंदर है हमारा, ज्योग्राफी के अंदर है हमारा रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर, उसके बाद इकोनॉमिक्स के अंदर हमारे सबसे लास्ट में सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट। ये सारी चीज़ें हमारी एसएसटी के एग्जाम के अंदर जो है वो आने वाली है। तो अब क्या करना है तुम लोगों को, 21 को, ठीक है ना, 21 को तुम्हें बैठ जाना है। 21 एंड 22 तुम्हारे पास है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन पढ़ना किस तरीके से है तुम लोगों को वो देखो। तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, तुमने जैसे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप ले लिया, तुमने एनसीईआरटी की बुक्स, तुम लोगों को तो पता ही है, बताने की कोई जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी ही फॉलो करनी है। तो तुमने क्या किया, 21 को तुमने पढ़ना शुरू किया। तुम्हें क्या करना है, 1 से 1.5 घंटे सुबह की बैच रखनी है एंड 1 से 1.5 घंटे शाम को या रात को, जो भी तुम्हें अच्छा लगे। 21 को तुम्हें ये करना है, ठीक है ना। तो तुम्हें क्या करना है, नेशनलिज्म इन यूरोप को 21 को कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद तुम्हें 22 को क्या करना है वो देखो। 22 को तुम्हें 5 से 6 सैंपल पेपर लेने हैं, ठीक है, जो भी इस साल आए हैं लेटेस्ट, जो भी हमारे सैंपल पेपर हैं, जो भी एमसीक्यू के अकॉर्डिंग है, उनमें से जो भी एमसीक्यू इस चैप्टर से रिलेटेड है, हर सैंपल पेपर में 1 या 2 या 3-4 क्वेश्चन तुम लोगों को जरूर मिलेगा। तो तुम्हें 3-3, 4-4 क्वेश्चन हर सैंपल पेपर से निकाल लेना है। 30-40 क्वेश्चन ऐसे करके तुम्हारे 6 से 7 सैंपल पेपर जो भी हो जाएंगे, उसमें से सारे सैंपल पेपर को निकाल करके, मतलब 21 को तुम्हें पढ़ना है एंड 22 को तुम्हें वो सारे सैंपल पेपर के क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने हैं। इससे क्या होगा, सबसे पहली चीज इससे ये होगा कि तुम्हारा सेल्फ एक टेस्ट हो जाएगा। तुम्हें पता चल जाएगा कि यार तुमने कौन से, मतलब ये चैप्टर तुमने पढ़ा, तुमने कितने अच्छे तरीके से पढ़ा, कितने कॉन्फिडेंस के साथ तुमने पढ़ा है। तुम अपना वहां से चेक कर लोगे, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी प्रिपरेशन किस तरीके की है, ठीक है ना। इससे क्या होगा, इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा एंड ये चैप्टर तुम्हें अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। ऐसे ही हमें सेम चीज़ें सारी चीज़ों के अंदर फॉलो करना है। जैसे सिविक्स है, पावर शेयरिंग फेडरलिज्म, छोटे छोटे जैसे चैप्टर हैं, ज्योग्राफी के रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो इस तरीके से मैंने 2 दिन इसको जैसे दे दिया, पावर शेयरिंग एंड फेडरलिज्म 23 एंड 24 को। उसके बाद रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर को 2 दिन दे दिया, लास्ट के 2 चैप्टर को 2 दिन दे दिया। तो ऐसे करके 28 तारीख तक क्या हुआ, हमने सारे चैप्टर को भी कंप्लीट किया एंड उसके बाद हमने उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू हैं उनको किया। अब देखो लास्ट में तुम्हें 29 को क्या करना है। अब तक हमने क्या किया है, जितने भी सैंपल पेपर में से क्वेश्चंस निकाले हैं वो चैप्टर के हिसाब से निकाला है। जैसे मान के चलो क्या है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का सबसे पहले हमने 6-7 सैंपल पेपर में से क्वेश्चन निकाल लिए, 20-30 क्वेश्चन। उसके बाद हमने पावर शेयरिंग एंड फेडरलिज्म। लेकिन एक चीज़ तुम्हें करनी है, जब तुम्हारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए एंड तुम इसकी प्रिपरेशन करो और इससे रिलेटेड सैंपल पेपर सॉल्व करो, तो उसके अंदर जो ये राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप वाले जो भी तुमने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं उनको एक बार फिर से करना है, ताकि तुम्हें एक अच्छे तरीके से जो है वो दिमाग के अंदर जो है वो फिट हो जाए। तो ऐसे तुम्हें 28 तक तुमने सारा सॉल्व कर लिया। अब 29 को तुम्हें क्या करना है, 29 को देखो, तुम्हें सारे 2 से 3 सैंपल पेपर तुम जितने भी सॉल्व कर पाओ तुम्हें ले लेने हैं वो सारे सैंपल पेपर, और शुरू से लेकर के लास्ट तक तुम्हें वो सैंपल पेपर सॉल्व करना है। 29 को तुम्हें ये करना है एंड 30 को तो तुम्हारा एग्जाम है ही। तो इस तरीके का जो है वो टाइम टेबल तुम्हें फॉलो करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, तुम्हें पढ़ते समय, मतलब मान के चलो तुम चैप्टर देख रहे हो, अब तक तुमने शुरू से कुछ भी नहीं पढ़ा है ना। बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी से तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे उनको पता ही नहीं है भैया एग्जाम होने वाला है, अब पढ़ेंगे वो लोग। तो वो भी इस तरीके के स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं। तुम्हें क्या करना है, 1 शॉर्ट वीडियो देखनी है। मान के चलो 21 को तुमने सोशल साइंस का पहला चैप्टर जो मैंने बताया वो तुमने ले लिया, लेकिन अब क्या है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तुम्हें पढ़ना कहाँ से शुरू करना चाहिए। तो तुम 1 शॉर्ट वीडियोस बहुत सारी यूट्यूब के ऊपर तुम्हें मिल जाएंगी, 1 से 1.5 घंटे की होती है। तुम इसकी स्पीड बढ़ा दो,
तो तुम 1 से 1.5 घंटे की जो भी वीडियो है तुम उसे आधे घंटे में जो है वो कंप्लीट कर लोगे। आधे घंटे में कंप्लीट कर लोगे तो क्या होगा, तुम्हें वो वन शॉट वीडियो से तुम्हें हेल्प क्या मिलने वाली है, वो चैप्टर बिल्कुल तुम्हें डीप में समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं नहीं इसका कोई फायदा नहीं है, लेकिन इसका बहुत ही ज़्यादा फायदा है, तुम्हें एग्जाम में इसका फायदा जरूर से जरूर जो है वो पता चलेगा। देखो अब लास्ट में मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करने वाला हूं जिससे तुम्हें एग्जाम के अंदर हेल्प मिलेगी, तुम्हें तैयारी करते वक्त हेल्प मिलेगी, रिवीजन करते समय हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो वो कौन कौन सी बातें हैं वो ध्यान से सुनो। सबसे पहली चीज़ तुम्हें क्या करना है, रटना नहीं है किसी भी चीज़ को। मतलब तुम पढ़ रहे हो, पढ़ते समय तुम्हें रटना नहीं है। रटने से क्या होता है, रटने से वो चीज़ तुम्हें उस समय के लिए तो याद हो जाएगी। जैसे मान के चलो तुमने पहला चैप्टर पढ़ा, तुम्हें वो याद हो गया, तुमने रट लिया, तुम्हें याद हो गया, वो उस दिन के लिए 1 दिन याद है, तुम्हें 2 दिन याद है। लेकिन जब तुम एग्जाम देने जाओगे, एग्जाम हॉल में बैठोगे, वहाँ ऐसे ही बहुत ज़्यादा क्राउड होगा एंड बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेट भी फील करते हैं, जितना भी पढ़ के जाओ फिर भी ऐसे अंदर से लगता है कि यार कहीं पेपर ना छूट जाए। तो उस दौरान अगर तुम रट के गए हो तो तुम्हारे दिमाग से वो चीज़ें निकल जाएंगी एंड तुम सारी चीज़ें भी पढ़ नहीं सकते हो। तो पहली चीज़ तुम्हें यही करनी है कि पढ़ते समय तुम्हें रटना बिल्कुल भी नहीं है, समझ के आसानी से तुम्हें पढ़ना है उस चीज़ को। जैसे कि मान के चलो तुम्हें पता है एग्रीकल्चर का चैप्टर है, तो गेहूँ हो गया, चावल हो गया, वो ऐसे याद कर लो भाई ये जो गेहूँ है ये इन स्टेट में सबसे ज़्यादा होती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अगर तुम उन्हीं को रट के जाते हो तो तुम नहीं कर पाओगे, पजल हो जाओगे, यार क्या पढ़ा था, कैसे पढ़ा था, वो सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में रहेंगी। दूसरी चीज़ क्या है, जो भी हिस्ट्री है हमारा, हिस्ट्री के अंदर जो भी फोटोज़ हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो तुम्हें ज़रूर से ज़रूर तैयारी करके जानी है। लास्ट में जब देखो तीसरी सबसे बड़ी चीज़, जब मैंने सैम्पल पेपर को देखा तो एक चीज़ का मुझे जो पता चला वो क्या चला कि उसमें डेट से रिलेटेड क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं थे, एक भी नहीं थे। लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि तुम्हें डेट से रिलेटेड क्वेश्चन करके ही नहीं जाने हैं, क्योंकि अगर सैम्पल पेपर के अंदर नहीं है तो ज़रूरी नहीं, ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि वो पेपर के अंदर नहीं आ सकता। तो बहुत सारे बच्चे ये गलती करेंगे, सैम्पल पेपर में जिस तरीके के क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं, जिस चैप्टर से पुटअप किए गए, मतलब जिस तरीके का उनका है कि भैया एग्रीकल्चर में से इतने क्वेश्चन हमने दिए हैं, डेट वाले हमने नहीं दिया, हिस्ट्री में से मान के चल लो, तो बहुत सारे बच्चे यही गलती करेंगे कि उनको पढ़ के नहीं जाएंगे। लेकिन तुम्हें वो जरूर से जरूर पढ़ के जाना है, लास्ट टाइम पे भी उसे तुम्हें देखना है। तो ये 3-4 चीज़ें थी जो तुम्हें ध्यान में रखना है। और देखो बिल्कुल भी डरना नहीं, अगर तुमने अच्छे तरीके से तुमने तैयारी की है, तुमने अच्छे तरीके से पढ़ा है, तो तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। बहुत सारे बच्चे जो डिमोटिवेट हो जाते हैं कि पेपर होगा या नहीं होगा, अगर तुमने सारा पढ़ा है तो ज़रूर से ज़रूर तुम्हारा अच्छा पेपर होगा। अब तुम्हें क्या करना है, यही टाइम टेबल तुम्हें फॉलो करना है 21 से, और पक्का से पक्का तुम्हारा जो है वो एग्ज़ाम के अंदर तुम देखना, तुम्हें बहुत ज़्यादा जो है वो ग्रोथ तुम्हें देखने को मिलेगा। तुम्हें किसी भी तरीके की डिफ़िकल्टी मतलब फेस नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो चलो आज की वीडियो में यहीं तक। अब नेक्स्ट वीडियो साइंस के ऊपर एंड ऐसे ही सारे सब्जेक्ट्स के जो भी हमारा प्लान रहेगा उसके ऊपर हम लोग बनाने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।